जीवन देवता की साधना आराधना डे 9। क्या करें? प्रश्न के उत्तर में एक पूरक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या नहीं हो रहा है और ऐसे क्या अनुपयुक्त हो रहा है जिसे नहीं सोचा या नहीं किया जाना चाहिए था। किन्हीं सुविकसित और सुसंस्कृत बनने वालों के लिए निजी दृष्टिकोण, स्वभाव और दिशा निर्धारण को समझते हुए यह देखा जाना चाहिए कि वैसा कुछ अपने से बन पड़ रहा है या नहीं। यदि नहीं बन पड़ रहा है तो उनका कारण और निवारण क्या हो सकता है। इस प्रकार के निर्धारण जीवन साधना के साधकों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। जो अपनी त्रुटियों की उपेक्षा करता रहता है, जो अगले दिनों अधिक प्रखर और अधिक प्रामाणिक बनने की बात नहीं सोच सकता, उस प्रकार की योजना बनाकर उनके लिए कटिबद्ध होने की तत्परता नहीं दिखा सकता, उसके संबंध में यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी ऐसी स्थिति में पहुंच सकेगा जिसमें अपने गौरव अनुभव करने का अवसर मिल सके, साथ ही दूसरों का सहयोग सम्मान पाकर अधिक ऊंची स्थिति तक पहुंच सकना संभव हो सके। साधक के लिए आलस्य, प्रमाद, असंयम, अपव्यय एवं उन्मत्त और अस्त-व्यस्त रहना प्रमुख दोष है। अचिंत्य चिंतन और अकर्मों को अपनाना पतन पराभव के यही दो कारण हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता में अपने को जकड़े रहने वाले अपनी और दूसरों की दृष्टि में गिर जाते हैं। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से रिश्ता तोड़ लेने पर लोग समझते हैं कि इस आधार पर नफ़े में रहा जा सकेगा, पर बात यह है कि ऐसों को सर्वसाधारण की उपेक्षा सहनी पड़ती है और असहयोग की शिकायत बनी रहती है। अपना चिंतन, चरित्र, स्वभाव और व्यवहार यदि ओछेपन से ग्रसित हो तो उसे उसी प्रकार धो डालने का प्रयत्न करना चाहिए जैसे कि कीचड़ से सने जाने पर उस गंदगी को धोने का अविलंब प्रयत्न किया जाता है। गंदगी से सने फिरना किसी के लिए भी अपमान की बात है। इसी प्रकार मानवीय गरिमा के अलंकृत होने पर भी क्षुद्रताओं और निकृष्टताओं का परिचय देना न केवल दुर्भाग्य सूचक है, वरन साथ में यह अभिशाप भी जुड़ता है कि कोई महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक और अभिनंदनीय प्रगति कर सकने का आधार कभी हाथ नहीं लग आता। पेट भरने और परिवार के लिए मरते खपते रहना किसी भी गरिमाशील के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इस नीति को तो पशु पक्षी और कीट पतंग ही अपनाते रहते हैं और मौत के दिन किसी प्रकार पूरे कर लेते हैं। यदि मनुष्य भी इसी कुचक्र में पिसता और दूसरों को पीसता रहे तो समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म जैसी देव दुर्लभ संपदा को कौड़ी मोल गवा दिया। नित्य आत्मविश्लेषण, सुधार, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन अभिवर्धन का क्रम यदि जारी रखा जाए तो प्रगति के लक्ष्य उपलब्ध कराने की दिशा में अपने क्रम से बढ़ चलना संभव हो जाता है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम को व्यवहारिक जीवन की तपश्चर्या माना गया है। तप से संपत्ति और संपत्ति से सिद्धि प्राप्त होने का तथ्य सर्वविदित है। दुष्प्रवृत्तियों से अपने को बचाते रहने की संयमशीलता किसी को भी सशक्त बना सकने में समर्थ हो सकती है। यह राजमार्ग अपनाकर कोई भी समुन्नत होते हुए अपने आप को देख सकता है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के 4 सद्गुण यदि अपने व्यक्तित्व के अंग बनाए जा सके, उन्हें पुण्य परमार्थ स्तर का माना जा सके, तो अपना आपा देखते देखते इस स्तर का बन जाता है कि अपने सुख बांटने और दूसरों के दुख बटा लेने की उदार मनोदशा विनिर्मित होने लगे। जीवन साधना इसी आधार पर सतती है। मनुष्य जन्म को सार्थक इन्हीं आधारों को अपनाकर बनाया जा सकता है। साप्ताहिक और अर्धवार्षिक साधनाएं। मोटर के पहियों में भरी हवा धीरे धीरे कम होने लगती है। उसमें थोड़े समय के बाद नई हवा भरनी पड़ती है। रेल में कोयला पानी चुकता है तो दोबारा भरना पड़ता है। पेट खाली होता है तो नई खुराक लेनी पड़ती है। जीवन का एक सा ढर्रा
नीरस बन जाता है, तब उसमें नई स्फूर्ति संचारित करने के लिए नया प्रयास करना पड़ता है। पर्व त्योहार इसीलिए बने हैं कि एक नया उत्साह उभरे और उस आधार पर मिली स्फूर्ति से आगे का क्रियाकलाप अधिक अच्छी तरह चले। रविवार की छुट्टी मनाने के पीछे भी नई ताजगी प्राप्त करना और अगले सप्ताह काम आने के लिए नई शक्ति अर्जित करना है। संस्थाओं के विशेष समारोह भी इसी दृष्टि से किए जाते हैं कि उस परिकर में आई सुस्ती का निराकरण किया जा सके। प्रकृति भी ऐसी ही करती रहती है। घनघोर वर्षा और खिलखिलाती वसंत ऋतु ऐसी ही नवीनता भर देती है। विवाह और निजी पुरुषार्थ की कमाई, इन दो आरंभों को भी मनुष्य सदा स्मरण रखता है। उनमें उत्साहवर्धक नवीनता है। जीवन साधना का दैनिक कृत्य बताया जा चुका है। उठते आत्मबोध, सोते तत्वबोध, प्रथम पहर भजन, तीसरे पहर मनन, ये 4 विधाएं नित्य कर्मों में सम्मिलित रहने लगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों आधार बन पड़ते हैं। 4 पाई की चारपाई होती है और 4 दीवारों की इमारत, 4 दिशाएं, 4 वर्ण, 4 आश्रमों, अंतःकरण चतुष्ट प्रसिद्ध है। प्रज्ञा योग की दैनिक साधना में उपरोक्त 4 आधारों का संतुलित समन्वय है। उन सभी में कर्म कांड घटा हुआ है और भाव चिंतन बढ़ा हुआ। इससे लंबे कर्म कांडों की उलझन में उद्देश्य से भटक जाने की आशंका नहीं रहती। भावना और आकांक्षा सही बनी रहने पर बुद्धि द्वारा निर्धारण सही होते रहते हैं। स्वभाव और कर्म कौशल का क्रम भी सही चलता रहता है। नित्य कर्म की नियमितता स्वभाव का अंग बनती है और फिर जीवन क्रम उसी ढांचे में ढलता चला जाता है। जीवन साधना के 2 विशेष पर्व हैं, एक साप्ताहिक, दूसरा अर्धवार्षिक। साप्ताहिक व्रत आमतौर से लोग रविवार, गुरुवार को रखते हैं, पर परिस्थितियों के कारण यदि कोई अन्य दिन सुविधाजनक पड़ता है तो उसे भी अपनाया जा सकता है। अर्धवार्षिक में आश्विन और चैत्र की 2 नवरात्रियां आती हैं। इसमें साधना 9 दिन की करनी पड़ती है। इन 2 पर्वों की विशेष उपासना को भी अपने निर्धारण में सम्मिलित रखने के बीच में जो अनुत्साह की गिरावट आने लगती है उसका निराकरण होता रहता है। इनके आधार पर जो विशेष शक्ति उपार्जित होती है उससे शिथिलता आने का अवसाद निपटता रहता है। साप्ताहिक विशेष साधना में 4 विशेष नियम विधान अपनाने पड़ते हैं। ये हैं उपवास, मौन, ब्रह्मचर्य तथा प्राण संचय। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए मात्र संयम ही अपनाना पड़ता है। 2 के लिए कुछ कृत्य विशेष करने पड़ते हैं। जिह्वा और जननेंद्रिय, यही 2 10 इंद्रियों में प्रबल हैं। इन्हें साधने से इंद्रिय संयम सध जाता है। यह प्रथम चरण पूरा हुआ तो समझना चाहिए कि अगले मनोनिग्रह में कुछ विशेष कठिनाई न रह जाएगी। जिह्वा का असंयम अति मात्र में अभक्ष्य भक्षण के लिए उकसाती है। कटु, असत्य, अनर्गल और असद भाषण भी उसी के द्वारा बन पड़ता है। इसलिए एक ही जिह्वा को रसना और वाणी, इन 2 इंद्रियों के नाम से जाना जाता है। जिह्वा की साधना के लिए आस्वाद का व्रत लेना पड़ता है। नमक, मसाले, शक्कर, खटाई आदि के स्वाद जिह्वा को चटोर बनाते हैं। सात्विक और सुपाच्य पदार्थों की उपेक्षा करते हैं। तले भुने तेज मसालों वाले मीठे पदार्थों में जो चित्र विचित्र स्वाद मिलते हैं उनके लिए जीभ ललचाती रहती है। इस आधार पर अभक्ष्य ही रुचिकर लगता है। ललक में अधिक मात्रा उदरस्त कर ली जाती है। फलतः पेट खराब होने लगता है, सड़न से रक्त विषैला होता है और दूषित रक्त अनेकानेक बीमारियों का निमित्त कारण बनता है। इस प्रकार जिह्वा की विकृतियां जहां सुनने वालों को पतन के विक्षोभ में गर्त में ढकेलती हैं, वहां अपनी स्वस्थता पर भी कुठारा घात करती हैं। इन दोनों विपत्तियों से बचाने में जिह्वा का संयम एक तप साधना का प्रयोजन पूरा करता है। नित्य न बन पड़े तो सप्ताह में 1 दिन तो जिह्वा को विश्राम देना ही चाहिए, ताकि वह अपने उपरोक्त दुर्गुणों से उबरने का प्रयत्न कर सके। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें,
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।